गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफा अपनी दो स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में मर्ज कर रहा होता है और वहां से बहुत सारा एनर्जी निकल रही होती है और यूफू की आंखें चमकने लगता है और लाउजी ये देखकर कुछ समझ नहीं पाता है और वही टाइम पर एनर्जी का एक बड़ा सा फ्लो आता है और लाउजी की आधे ड्रेस को फाड़ देता है। ये देखकर जाओसिरों की नाक से खून निकल आता है और वो खून को पोंछते हुए कहता है, मास्टर आपकी सारी कल्टीवेशन कहाँ है? और लाउजी कहती है, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ी है? यह सुनकर यूफू कहता है, चिंता मत करो, यह स्वॉर्ड ची द्वारा अवरुद्ध है, इसके बावजूद मेरा कद काफी बढ़ गया है। और ये कहते हुए वो अपनी मन में कहता है, अपने पिछले लाइफ में मैंने पहले कभी इस तरह की शक्ति का अनुभव नहीं किया। मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अभिशाप है या एक वरदान है। उसके बाद यूफू लाउजी को कहती है, मैं वापस यूनाई जा रहा हूँ। यह सुनकर लाउजी कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यूफू कहता है, जिन फैमिली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, अब से यह जगह तुम्हारी लोसन माउंटेन से संबंधित होगा और हथौड़ा मारने का सबसे अच्छा मौका तब होता है जब लोहा गर्म होता है। मैं यूनिवर्सिटी की इशू से निपटने के लिए जाऊंगा। उसके बाद सनसेट होता है। यूनाई में कहीं एक जर्जर छोटा सा कमरा और एक बंदा यूफू की फोटो को देखकर कहता है, धिक्कार है, मैं इस कमीने के माता पिता को पकड़ने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि यह एक अनाथ होगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनाई की जिम्नासियम की एक एंट्रेंस को और हम देखते हैं एक लड़की जंगजंग सेट की लीडर को कहता है, मास्टर टाइम लगभग खत्म हो गया है, अगर यूफू नहीं आया तो क्या आप यहाँ के सभी लोगों को सच में मार डालेंगे? यह सुनकर वो आदमी कहता है, जैसे ही घड़ी में 6 बजेंगे हर मिनट के लिए मैं एक व्यक्ति को तब तक मारूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तब वो खुद यूफू है। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है, हमें क्या करना चाहिए? वो वास्तव में सभी लोगों को मारने की प्लान बना रहे हैं। यह सुनकर लूलिन कहती है, हम वो नहीं है जो वो चाहते हैं। केवल एक चीज जो हम अभी कर सकते हैं वो है वेट। और उसकी भी हाँ कहता है और फैटी कहता है, क्या ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता है कि तुम हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? यह सुनकर लूलिन कहती है, उन्होंने अभी तक उसके लिए नियम को अमान्य नहीं किया है। और फैटी कहता है, डैम इट, हर कोई मारा जाएगा, फिर भी उन्होंने कहा कि यूफू वापस नहीं आएगा। क्या हमें खुद पर हमला करना चाहिए? यह सुनकर जाओजुन कहता है, शांत हो जाओ फैटी ब्रो। और तभी पीछे से एक बंदा यूफू की कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, देखो मुझे क्या मिला, इतना बड़ा चूहा। यह सुनकर वो सब लोग हैरान होते हैं और लूलिन कहता है, ओ नो। और वो सब लोग लूलिन, क्विंग क्विंग, फैटी और जाओजुन को घेर लेते हैं और लूलिन कहती है, उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है। और वहाँ वही जोंगयांग सेट के लीडर आते हुए कहता है, तुम ठीक समय पर आए हो, मेरे लिए तुम सबको मारना आसान हो गया है। और उसकी नज़र किसी पर पड़ता है और यह देखकर क्विंग क्विंग कहती है, क्या वो यूफू है? और वो आदमी कहता है, यूफू, मुझे लगा कि तुमने आने से बहुत डर रहे हो। और यूफू कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोंगयांग सेट इतना घृणित होगा। क्या तुम उन्हें मारकर मुझे धमका रहे हो? यह सुनकर वो आदमी कहता है, जीवन इस तरह से काम करता है, फिर भी मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं बस तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम बिना संस्कार के इंसान बन गए, तुम कमीने। और फैटी कहता है, ब्रदर, यूफू ने अपनी कल्टीवेशन खो दी है, ये कैसे हो सकता है? क्या वो जिन फैमिली के पैट्रियार्च द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था कि उसने इसे खो दिया? और जाओजुन कहता है, ये खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। और एक बंदा कहता है, जिन फैमिली के पैट्रियार्च। और वो कहता है, वैसे भी ये केवल यूफू और जोंगयांग सेट के बीच का मामला है, हम सुरक्षित रहेंगे अगर वो मर जाता है तो। और एक बंदा कहता है, हाँ, आखिरकार उनकी ही गलती है। उसके बाद वो आदमी कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो हिम्मत नहीं है तो तुम्हारी डिवाइन वेपन मुझे हैंडओवर करो और शायद मैं तुम्हारे पूरे शरीर को बरकरार रखने पर विचार करूंगा। और यूफू ये सुनकर कहता है, इससे पहले क्या तुमको दूसरों को फ्री करना चाहिए? और वो बंदा कहता है, ग्रेट, हम
बच गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर उसके पास वाला बंदा उसको एक घूसा मारते हुए कहता है, तुम्हारे पास यहाँ कमांडो बनने का अधिकार नहीं है। और यूफू ये देख लेता है और लूलिन कहती है, अभी यूफू की ताकत जा चुकी है, फिर भी जोंगजंग सेट फैक्शन ने बड़ी संख्या में लोगों को भेजा है और हमारी स्टूडेंट काउंसिल, अब मैं क्या करूं। और उसकी गुस्सा हो जाता है और कूदते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और एक बंदा उसकी को अटैक करते देख वो कहता है, एक छोटा सा कुत्ता इस तरह का प्रभाव डाल सकता है। ये कहते हुए वो हुस्की के ऊपर अटैक कर देता है और वो हुस्की को लग जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है और उसके एक पेड़ में जा टकराता है। ये देखकर यूफू और लूलिन हैरान होते हैं और वो बंदा कहता है, ये बिल्कुल चट्टान पर अंडे फोड़ने जैसा है। और लूलिन कहती है, तुमने उसकी को मार डाला, तुम मरोगे। और वो बंदा यह सुनकर कहता है, तुम बस एक बेकार बच्चे का एक गुच्छा हो, फिर भी तुम चाहते हो कुत्ते का बदला लेना। और वो कहता है, मैं उसे छोड़ दूंगा जो उसे मार सकता है। यह सुनकर वो बंदे कहते हैं, क्या तुम जो कहे वो रखने का कसम खा सकते हो। यह सुनकर वो बंदा कहता है, बेशक, लेकिन तुमको पहले उसे मारना होगा। और वो दोनों बंदे यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम वही हो जिसने दुश्मन को भड़काया, तुम सभी को ड्रैग क्यों कर रहे हो। और एक बंदा कहता है, अगर हम तुम्हें मार देंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और वो ये कह ही रहा होता है कि यूफू उसके चेहरे पर एक मुक्का मारता है और ये देखकर वो बंदे डर जाते हैं। यूफू कहता है, तुम अनग्रेटफुल कमीने, मेरी मुट्ठी के नीचे मरो। और वो बंदा कहता है, एक बार मैंने सोचा था कि तुम कुछ भी नहीं बल्कि बकवास में बदल गए हो, लेकिन अब तुम किसी ऐसी चीज को हराने की कोशिश कर रहे हो जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इंटरेस्टिंग। और लूलिन कहती है, पता चला कि उसकी कल्टीवेशन नहीं गया है और उसको याद आता है कि उसकी कहाँ है। और यूफू पूरा गुस्से में होता है और कहता है क्या तुमने ही उसकी को मारा है। और वो बंदा कहता है, मुझे तुम्हें मारने दो ताकि तुम अपने कुत्ते से दोबारा मिल सको। और ये कहते हुए वो यूफू के ऊपर अटैक कर देता है। यूफू उसकी अटैक को एक ही हाथ में रोक देता है। यह देखकर वो बंदा घबराते हुए मन में कहता है, मेरी स्पीड तो बहुत टेरिफिक है, फिर भी वो मुझे पकड़ने में एबल है। और यूफू कहता है, अपनी सांस को बर्बाद करना बंद करो। ये कहते हुए यूफू उसकी सीने में अपने हाथ को घुसा देता है। यूफू कहता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जोंगजंग सेट में तुम सब से हर एक को उसकी के साथ दफना दिया जाएगा। और बाद में ये देखकर वो मन में कहता है, यह ब्रेथ क्या उसने अपनी वेपन के साथ खुद को मिला लिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अलग ही कोई जगह पर और वहाँ एक लड़की होती है और वो कहती है, इस छोटी सी दुनिया में किसी ने वास्तव में एक ही टाइम पर हेवन और अर्थ के विजन को ट्रिगर किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति कौन है। और वो लड़की अपनी कोई मैजिक यूज करता है और उसको यूफू दिखाई देता है और वो यूफू को देखकर मन में कहता है, यह वही है। और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता था कि मुझे नासमझ होना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में उसके डिसेंडेंट्स को खोजने में एबल हूँगा। और वो जोरों से हंसने लगता है और वहाँ लाइटनिंग होने लगती है। और उसके बाद यूफू को महसूस होता है और वही टाइम पर वहाँ एक लाइटनिंग गिरता है और वो आदमी ये देखकर कहता है, यह लाइटनिंग गड़बड़ी हेवनली ऊर्जा से भरा हुआ है। यूफू हेवन चाहता है कि तुम मरो। और लूलिन कहती है, यूफू। और वही लाइटनिंग यूफू के ऊपर आ गिरता है और फेटी कहता है, ब्रदर यूफू। और जाओजिन कहता है, क्या वो किसी प्रकार का हेवनली पॉलिशमेंट है। और हम यूफू को देखते हैं, उसकी बॉडी से वही लाइटनिंग निकल रही होती है। यह देखकर वो आदमी कहता है, नहीं, वो पर्पल लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। और वो लूलिन यूफू को देखकर मन में कहती है, क्या उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं बची थी, वो अभी भी हेवनली लाइटनिंग को कैसे ऑब्जर्व कर सकता है। और उसके बाद यूफू कहता है, तो क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या तुम अभी भी पर्पल लाइटनिंग के एक झटके के लिए तरस रहे हो। और यूफू को देख वो आदमी घबराते हुए मन में कहता है, वो हेवनली लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने में एबल है और इस आदमी के बारे में कुछ गलत है। और वो आदमी सडनली यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू वो देख लेता है और यूफू वो अटैक को एक ही हाथ में रोक देता है। यह देखकर वो आदमी मन में कहता है, उसने मेरे क्यूआई शॉट को एक नंगे हाथ से पकड़ लिया। और यूफू कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ब्रेथ से मार सकता हूँ। ये कहते हुए यूफू अपनी दूसरे हाथ से उसकी क्यूआई शॉट को तोड़ देता है और वो आदमी के ऊपर अपनी पर्पल लाइटनिंग से अटैक कर देता है और वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है।
ये देखकर उसके बंदे कहते हैं सेक्ट मास्टर, और एक बंदा कहता है वो मर चुका है। और यूफू कहता है मेरे किसी भी व्यक्ति को टच भी नहीं करना, मेरे कुत्ते को भी नहीं। और वो बंदे वहां से भागते हुए कहते हैं सेक्ट मास्टर मर चुका है, जल्दी करो और भागो। उसके बाद यूफू को दर्द होता है और लूलिन यह देखकर यूफू के पास आकर कहती है यूफू क्या तुम ठीक हो? और यूफू कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। क्या मैंने तुमको डरा दिया? और उसके बाद फ्रेडी कहता है ब्रदर यूफू उसकी अभी तक नहीं मरा है। और यूफू ये सुनकर हैरान होता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।